और भाई साहब आज आपके लिए मैं इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आया हूँ। और जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया ही होगा कि ये कौन सी वीडियो होने वाली है। और आज हम ऐसे मैचेस की बात करेंगे जहाँ पर अपने करियर को ऑन द लाइन रखा गया था। आज उस सब मैचेस के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। और भाई और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और भाई जैसे कि आज मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, हमने तो रिव्यू ही नहीं बनाई। और अब छोड़ो, आपको पता ही चल गया होगा कि आज की मंडे नाइट रॉ में हमें क्या कुछ देखने को मिला। और भाई हम इस वीडियो के बारे में अब आज बात करते हैं। और फर्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है रैंडी सैवेज वर्सेस अल्टीमेट वॉरियर। और इसमें ऑन द लाइन करे रखते हैं रैंडी सैवेज। और रैंडी सैवेज अपने करियर को ऑन द लाइन रखते हैं इस मैच के अंदर। और भाई इस मैच में तो और हमें औरतें मर्दों को मारते हुए नजर आती हैं। और भाई ये भी मैच बहुत लाजवाब होता है। और भाई इस मैच के अंदर तो भाई अल्टीमेट वॉरियर जीत जाते हैं और रैंडी सैवेज का करियर ख़त्म हो जाता है। लेकिन भाई मैं तो आपको बताना भूल गया, ये हमें मैच देखने को कब मिलता है। और ये मैच होता है रेसलमेनिया 7 में 7 में। और भाई इस मैच के अंदर हार जाते हैं रैंडी सैवेज और अपने करियर को एंड करते हुए नजर आते हैं। और एंड में तो ये सेलिब्रेट भी कर रहे थे। और ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं और कैस्टिक जैक वर्सेस ट्रिपल एच। और ये मैच हमें देखने को मिलता है नो वे आउट 2000 में। और भाई ये मैच होता है हेल इन अ सेल मैच। और भाई इस मैच में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, कभी उठा मारा जा रहा है और कुछ चीजें उठा के मारी जा रही हैं। और भाई इधर तो बंदे खूनो खून हुए पड़े हैं। और भाई इस मैच के अंदर तो केज के बाहर बंदे जाते हुए हमें नजर आते हैं। और भाई टेबल के ऊपर पायर ड्राइवर हमें मारते हुए नजर आते हैं कैस्टिक जैक। और भाई हेल इन अ सेल के ऊपर चढ़ के ये एक दूसरे को मार रहे थे। और भाई ट्रिपल एच को तो पाई ड्राइवर लगने ही लगा था। और ट्रिपल एच रिवेंज करके ऊपर से फेंक देते हैं नीचे और रिंग पर जाकर गिरते हैं कैस्टिक जैक। और भाई रिंग भी अंदर से टूट फूट जाता है। और भाई फिर ट्रिपल एच नीचे आते हैं और पैडिगिरी लगाकर इस मैच में जीत जाते हैं। और इधर ही कैस्टिक जैक का भी करियर एंड हो जाता है। और भाई क्राउड भी अच्छा रिस्पॉन्स देती है कैस्टिक जैक को। और भाई ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मैच था विक्स मैकमैन वर्सेस हल्क होगन। और भाई इस मैच के अंदर तो बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। और दोनों बंदे भाई ऐसे लड़ रहे थे जैसे नौजवान हो। और भाई ऐसा आपको मूवमेंट दिखाता हूँ। और विक्स मैकमैन लैटर के ऊपर से लूट मारते हैं, फिर भाई टाटा बाय बाय, नहीं भाई नहीं, फिर भाई जंप लगाते हैं हल्क होगन के ऊपर। और भाई पूरा टेबल तहस मैच हो जाता है और हल्क होगन भी तहस मैच हो जाते हैं। और भाई दोनों बंदे खून से भरे हुए थे। और भाई विक्स मैकमैन शरारत करने की सोच नहीं रहे थे, कर भी रहे थे। और वैसे ही भाई हल्क होगन भी लोग लगा देते हैं विक्स मैकमैन को। और भाई बंदा तो दर्द में ही आ जाता है। और वैसे ही भाई राउडी भाई हमें आते हुए नजर आते हैं। और भाई साहब राउडी भाई तो अटैक कर देते हैं हल्क होगन के ऊपर, जो सा विक्स मैकमैन करने वाले थे अटैक। वही फिर से विक्स मैन अटैक करते हैं उसी हथियार से हल्क होगन के ऊपर और पिन करने की कोशिश करते हैं, मगर किक आउट कर देते हैं हल्क होगन। और भाई हल्क होगन तो खड़े हो जाते हैं शॉकिंगली। और हल्क होगन तो वैसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे अंडरटेकर की आत्मा हल्क होगन के अंदर ही आ गई हो। और भाई वैसे ही इसके रेफरी चेले को मारते हैं, फिर विक्स मैन को लगाते हैं फिनिशर पे फिनिशर। और हल्क होगन वैसे ही पिन कर देते हैं विक्स मैकमैन को। और वैसे ही विक्स मैकमैन का तो करियर ही खत्म हो जाता है, इधर एंड हो जाता है, वो भी रेसलमेनिया 19 में।
और ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, रिक फ्लेयर वर्सेस शॉन माइकल्स। और ये मैच किसने नहीं देखा होगा, ये तो मैच सबने देखा होगा। और क्या कुछ इस मैच में हमें देखने को मिलता है, लाजवाब होता है ये मैच। और भाई ये मैच हमें देखने को मिलता है रेसलमेनिया 24 में, और ये भी करियर ऑन द लाइन मैच होता है। और भाई ये दोनों बंदे तो इस मैच में मुझे एक जैसे ही लग रहे थे। और भाई इस मैच की एंडिंग तो बहुत ही इमोशनल होती है। और भाई रिक फ्लेयर तो खुद ही कहते हैं लगा दे भाई जल्दी। और वैसे ही भाई शॉन माइकल्स लगाते हैं सुपर किक और पिन करके रिक फ्लेयर का करियर को एंड करते हैं। और भाई सब क्राउड तो इमोशनल हो गया था और शॉन माइकल थक हो गए थे इमोशनल। और भाई फिर रिक फ्लेयर अपने करियर एंड होने का समझ लो जश्न ही मना रहे थे। और भाई रिक फ्लेयर तो खुद भी रो रहे होते हैं और पूरे क्राउड को भी रुला देते हैं। और वैसे ही हाथ हिलाकर और वैसे ही किस दे के वहां से चले जाते हैं। और ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी। और जेफ हार्डी अपने करियर को ऑन द लाइन रखते हैं और ये मैच होता है स्टील केज मैच। और भाई वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल भी ऑन द लाइन रखी जाती है, सीएम पंक की होती है। और भाई मैच शुरू होने से पहले ही सीएम पंक अटैक कर देते हैं जेफ हार्डी के ऊपर। और ऐसे ही मारते मारते कभी वहां पर उठा के मारा, कभी वहां पर उठा के मारा और ऐसे ही रिंग के अंदर लेके चल जाते हैं। और भाई स्टील केज के ऊपर से ही सुपर फ्लैश देते हैं जेफ हार्डी को, वो भी सीएम पंक। और भाई वैसे ही सीएम पंक स्केप कर रहे होते हैं स्टील केज मैच के अंदर से। और भाई बंदा बाहर तक तो पहुंच ही जाता है समझो। और वैसे ही जेफ हार्डी पीछे जाने की कोशिश करते हैं मगर उनकी तो कोशिश में काम ही रहती है और वैसे स्केप कर जाते हैं सीएम पंक इस मैच में। और भाई वैसे ही जेफ हार्डी का भी करियर एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। और वैसे ही जैसे सब सुपरस्टार करते हैं वैसे ही जेफ हार्डी भी करते हैं और फैंस को रुला देते हैं। और जैसे ही जेफ हार्डी जा रहे होते हैं वैसे ही भाई ये सीएम पंक मादर फिर से आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं जेफ हार्डी के ऊपर। और भाई क्या मैच था, मैच तो अच्छा था। और ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं और अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स। और ये मैच हमें देखने को मिलता है रेसलमेनिया 26 के अंदर। और भाई ये भी मैच किसने नहीं देखा होगा, ये भी मैच सबने देखा होगा। और ये भी मैच सब मैचेस की तरह ही होता है, जिद्दी। और कहीं यहाँ पर उठा के मार रहे हैं और कहीं कभी वहां पर उठा के मार रहे हैं। और भाई रिंग के बाहर तो अंडरटेकर फर्नीचर भी लगाते हैं अपना शॉन माइकल्स को। और भाई शॉकिंगली शॉन माइकल्स अंडरटेकर को स्पेनिश टेबल के ऊपर लटा देते हैं और टॉप रोप के ऊपर से एक फ्लैश दे देते हैं अंडरटेकर को। और भाई टेबल तहस मैच हो जाता है और अंडरटेकर भी हो जाते हैं खत्म। और भाई दोनों बंदे खत्म हो गए थे, अंडरटेकर एंड शॉन माइकल्स। और भाई एंडिंग में और आखिर में अंडरटेकर स्टॉर्म लगाकर शॉन माइकल्स का करियर को एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और भाई अंडरटेकर तो शॉन माइकल्स को खड़ा भी करते हैं और अच्छा सा ट्रिब्यूट भी देते हैं अंडरटेकर शॉन माइकल्स को और गले वगैरह भी मिलते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर शॉन माइकल्स भी अपनी करियर के एंड होने का जश्न मना रहे थे और वैसे ही वहां से चले जाते हैं। और ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, विलियम ईगल वर्सेस सुजारो। और भाई इस मैच में तो मुझे इतना खास कुछ लगा नहीं। और भाई आखिरी बंदे का मैच है, कुछ तो अच्छा करना चाहिए था मगर सुजारो विलियम्स रीगल को रिटायर कर देते हैं और उनका करियर को एंड कर देते हैं WWE में, मगर NXT में होते हैं वो तो रिटायर। और भाई एंड में सुजारो हाथ भी मिलाते हैं विलियम्स रीगल के साथ। और भाई ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ट्रिपल एच। और ये मैच हमें देखने को मिलता है रेसलमेनिया 29 में हमें देखने को मिलता है। और भाई अब बारी थी ट्रिपल एच की अपने करियर को एंड करने की। और भाई इस मैच में भी बाकी मैचेस की तरह ही होता है, कभी वहां पे उठा के मारे, कभी
कहाँ पर उठा के मार रहे हैं। और भाई ये बंदा आम बंदा नहीं था, ये ब्रोक रेसलर थे और ब्रोक रेसलर टेबल पे भी उठाकर मारते हैं ट्रिपल एच को। और भाई मैच के एंडिंग में ट्रिपल एच ने ब्रोक रेसलर को लॉक पर फंसाया हुआ था, कमूरा लॉक पर, और पॉल हेमन मदद करने जा रहे थे ब्रोक रेसलर की। वैसे ही शॉन माइकल्स आ जाते हैं और सुपर किक देते हैं पॉल हेमन को। और भाई ट्रिपल एच तो पैरीगिरी देते हैं स्टील स्टेप के ऊपर, वो भी ब्रोक रेसलर को। और वैसे ही ट्रिपल एच अपने करियर को बचा लेते हैं और ये पहला बंदा था जिसने अपने करियर को बचा लिया था। और भाई ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं और ये भाई आखिरी मैच है ट्रिपल एच वर्सेस बैटिस्टा। और ये मैच होता है रेसलमेनिया 35 में और ये मैच होता है नो होल्ड्स बार्ड। और भाई ये मैच तो बहुत खतरनाक था भाई, और चेन से मुंह को खींचा जा रहा है, वो भी ट्रिपल एच खींच रहे हैं बैटिस्टा के चेहरे को। और ट्रिपल एच तो औजारों का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बैटिस्टा के ऊपर। और भाई ट्रिपल एच ने तो बैटिस्टा के नाक को भी नहीं छोड़ा, बैटिस्टा ने कुछ नाक पे डाला हुआ था और ट्रिपल एच ने तो वो भी निकाल के फेंक दिया भाई। ट्रिपल एच ने तो डर का माहौल ही डाल दिया था पूरे अरीना में। और भाई बैटिस्टा का क्या हाल हुआ होगा उस टाइम पर। और भाई टेबल तो हर मैचेस में टूटते हैं और इस मैच के अंदर भी हमें टेबल टूटता हुआ नजर आता है। और भाई मैच की एंडिंग में रिक फ्लेयर आते हुए नजर आते हैं और वो तो ट्रिपल एच की साइड में थे, मगर वो बैटिस्टा के पास भी जाते हैं, वो भी धोखा देने भाई। और भाई वैसे ही ट्रिपल एच उस हथौड़े से मारते हैं बैटिस्टा को और वैसे ही पैडीगिरी लगाकर पिन कर देते हैं और ट्रिपल एच अपने करियर को बचा लेते हैं। और भाई रिक फ्लेयर ने तो बिट्रे दे दिया था बैटिस्टा को। और भाई ट्रिपल एच यही बंदा था जिसने 2 बार ही अपने करियर को बचाया। और भाई यही थे कुछ मैचेस, मगर अब मैच होने वाला है एजे स्टाइल वर्सेस गोंथर, वो भी रॉयल नंबर के अंदर। और इस मैच में देखते हैं कि इस मैच में कौन जीतने वाला है, मगर ज़्यादा चांसेस तो लग रहे हैं इस मैच में कि हमें गोंथर ही जीतते हुए नजर आ सकते हैं और एजे स्टाइल भी हमें रिटायर होते हुए नजर आ सकते हैं, वो भी रॉयल नंबर के अंदर। और भाई यही थे कुछ मैचेस मैंने आपको बता दिया जहाँ पर करियर ऑन द लाइन रखे गए थे। और यही थी वीडियो, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।